वेलकम करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आपकी जुडिशरी की तैयारी या और कोई लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लाया हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसा कि थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा। भाई देखिए, जुडिशरी के एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन वो पूछते हैं, कभी कभी क्या अमूमन मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो अगर कोई जुडिशरी या तो और कोई लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटी एज ए लीगल या लीगल जीके जीएस एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, सिलेबस के तौर पे है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल है। भाई देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, सोशल मीडिया पे जुड़िए हमारे साथ, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इस पे जुड़िए और आज की वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप पहली बार हैं यूट्यूब चैनल पे इस जुडिशियल अड्डा के, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल पाए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहला जो आता है या सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 76 में। तो आपको दो तरीके से पढ़ना है कि एक तो भाई ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल में डायरेक्ट पूछते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या काम करता है, क्या इनका वर्क होता है, फंक्शन होता है। तो आप ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है। और कब तक ये अपॉइंट होते हैं, क्या टाइम होता है, ड्यूरेशन, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करता है और ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये रहते हैं टर्म तक। इनका कोई 5 साल 6 साल ऐसे टर्म नियुक्त कंफर्म नहीं है, बट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये इनका अपॉइंटमेंट इनका रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे याद करने के लिए आपको याद हो गया आर्टिकल 76 में। उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 149 में है। तो आप ये याद करिए कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और आर्टिकल 149 में है। और अगेन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम होता है भैया, यूनियन और स्टेट से संबंधित जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन करना, उससे संबंधित लेखा जोखा उसको मेंटेन करना, इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, है ना। और इस तरीके से इनका काम होता है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ही होता है। तो ये बात आपको पता चल गई, ठीक है जी। उसके बाद आता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो आर्टिकल 165 में। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो ये गवर्नर के द्वारा नियुक्त होता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे होता है। इनका क्या काम होता है, सेम जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का काम होता है स्टेट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना। किसके द्वारा अपॉइंट होता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है। तो ये बातें आप याद किए रहिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन है साहब। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन अगेंस्ट 280 में, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है, किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो अगेन फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो बाय द प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल मैंने आपको बता दिया 280। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल मैटर है, टैक्स से जितना पैसे आ रहे हैं उसको यूनियन और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब काम होता है फाइनेंस कमीशन का। तो फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, क्योंकि ये आर्टिकल में दे रखा है, संविधान में दे रखा है, किसी सेपरेट एक्ट को बना के ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अटॉर्नी जनरल फॉर द इंडिया, उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद पढ़ा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उसके बाद पढ़ा फाइनेंस कमीशन। तो 4 तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गए जो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, यूपीएससी और एसपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक, यूपीएससी एंड एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। और इसका जो आर्टिकल है, आप आर्टिकल 315 है। इसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो दोनों चेयरपर्सन और अदर मेंबर, जो चेयरमैन और अदर मेंबर जो होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, और साथ ही साथ हाँ इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और दूसरा जो है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, यूपी पीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब, ऐसे करके अलग अलग स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। तो उसके जो है चेयरमैन और अदर मेंबर्स किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इनकी ड्यूटी क्या होती है कि भाई सिविल सर्वेंट्स को नियुक्त करना, उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन करवाना, ये सब काम होता है यूपीएससी का और एसपीएससी का। एसपीएससी का स्टेट लेवल पे होता है, यूपीएससी का जो है यूनियन लेवल पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कौन सा आर्टिकल है साहब, तो 315 है, ये आर्टिकल आप याद रखिएगा, 315। सो नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्शन कमीशन।
देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, इलेक्टोरल रोल के प्रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना, सुपरिटेंड करना, है ना, ये सब उसको उससे रिलेटेड डायरेक्शन देना, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो इसमें और जो बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसको भी कंट्रोल मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब काम होता है, सुपरिटेंड करना, ये सब काम होता है इलेक्शन कमीशन का। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल आप कह लीजिए 324 है, तो आर्टिकल भी याद करिएगा कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल 324 है, वो आप याद करिएगा। और इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होता है, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगेन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या क्या है, तो आप कह लीजिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये 338 में आपको कहीं मिलेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग जो है वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्योंकि 338 में दे रखा है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, हाँ, वाइस चेयर पर्सन होते हैं, या अदर जो मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो ये आपकी एक और चीजें होगी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंदर में, ये भी आ गया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स होता है, ये 338A में। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी अगेन इनका क्या काम होता है, शेड्यूल ट्राइब जो है उनको उनके हक के लिए, उनके राइट्स को देखना और इस तरीके से चीजें करना। और इसके जो चेयर पर्सन होते हैं या अदर जो मेंबर्स होते हैं, अगेन वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। लास्ट में आप ये देख लीजिए कि एक होता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड जो कमीशन होता है, तो आप लास्ट वाला कह लीजिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो कि 350B में। तो अगेन प्रेसिडेंट जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अपॉइंट करता है, ये भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये एक लिस्ट है जो हमने देने की कोशिश की आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन है। अब इससे रिलेटेड अगला वीडियो पार्ट 2 जो है, आपके रिक्वेस्ट पे आप कमेंट करेंगे, अगर हमें पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा तब, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अगर आप कमेंट में कहेंगे कि आपको चाहिए तो, ताकि हमें पता चल सके कि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो।